जैसा कि आप लोगों को मैं कल बताने का प्रयास किया था, द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य के बारे में बताया था, मैटर क्या होता है, इसके बारे में इसका परिचय बताया था। किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए, किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके गहराई के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है, जिस तरह मैंने बताने का प्रयास किया था। द्रव्य बताया था, जितनी भी चीजें पढ़ाया था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने द्रव्य बताया, मैटर क्या होता है, अवस्था एवं लक्षण, उसके अवस्था के बारे में बताया था। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला था ठोस, ठोस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। दूसरा है द्रव, द्रव के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था। तीसरा होता है गैस। तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया था, तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में बताया था। इस अवस्था के गुण क्या कैसे होते हैं। उसके बाद गैस, गैस के बारे में बताया था, क्या कैसे होता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, किस तरह क्या होता है, कैसे कैसे इसमें अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रश्न इससे बनते थे उतने प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास किया था। सबसे पहले परिचय, जो द्रव्य का परिचय बताया गया था। पहला टॉपिक था द्रव्य क्या है, और दूसरा ठोस, द्रव एवं गैस किसे कहते हैं, और तीसरा था ठोस, द्रव एवं गैस के गुणों को लिखिए, उसके गुण क्या होते हैं, उनके गुणों के बारे में चर्चा की गई थी। यहाँ पे जैसे एक टॉपिक आया था, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। परमाणु क्या होते हैं, चूंकि अणु, परमाणु, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स एंड एटम, कण, परमाणु, अणु, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले कणों के बारे में जान लेना। पार्टिकल क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, कण वह होता है, यह सिलेबस में बहुत अच्छे से दर्शाया भी गया है। पार्टिकल वे होते हैं जिन्हें हम 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं। जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, इनको हम जैसे इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। किसी भी दशा में इनको 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं। कणों के माध्यम से कण पढ़े, पार्टिकल, उसके बाद अणु होता है, मॉलिक्यूल, उसके बाद अणुओं से परमाणुओं से अणु बनते हैं, अर्थात एटम से मॉलिक्यूल। हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं परमाणु क्या होते हैं। एकदम सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में बताएंगे, और ध्यान से आप लोग देखिएगा। किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। परमाणु जैसे है, परमाणु इसको अगर हम 2 भागों में तोड़ें, परमाणु को अगर 2 भागों में बांटें, परम धन अणु, परम धन अणु, ध्यान दीजिए मैंने बताया अणु और परम अर्थात एक दूसरे से अटैच है। परम, परम का मतलब होता है सबसे छोटा, परम का मतलब होता है सबसे छोटा, परम का मतलब होता है सबसे छोटा। अणु अर्थात सबसे छोटा, इसको हम कह सकते हैं वैद्युत के उदासीन, सुनिएगा, वैद्युत के उदासीन तत्वों के वे अति से अति सूक्ष्मतम कण, वैद्युत के उदासीन तत्वों के अति से अति सूक्ष्मतम कण, जिन्हें हम किसी भी दशा में किन्हीं 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वैद्युत के उदासीन तत्वों के वे अति से अति सूक्ष्मतम कण, जिन्हें हम इतना छोटा कण जिसको हम 2 भागों में ना बांट पाए, अर्थात फिर से सुनिएगा, वैद्युत के उदासीन तत्वों के वे अति से अति सूक्ष्मतम कण, जिन्हें हम 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये वैद्युत के उदासीन क्यों होते हैं, जैसा किसी मन में प्रश्न चलता है कि वैद्युत के उदासीन क्यों होते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत के उदासीन इसलिए होते हैं, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल अर्थात उदासीन इसलिए होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या कहते हैं, माइनस होता है, निगेटिव होता है। उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वह पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, उदासीन होता है। पॉजिटिव और निगेटिव, अगर ए भी कण हुए अर्थात दो समान प्रकार की चीजें, दो समान प्रकार की चीजों को अगर एक साथ घटाया जाता है, मान लीजिए ए भी 1 है और समान प्रकार की एक संख्या और आ गई है तो संख्या 0 हो जाती है, जिसे हम उदासीन कह सकते हैं। फिर से समझ लीजिए 1 और 1 अगर वो संख्या आ गई तो इसे हम 0 कह सकते हैं, अर्थात इसे हम न्यूट्रल कह सकते हैं। यहाँ पर यह शून्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो होता है यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, इसीलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया वैद्युत के उदासीन तत्वों के वे गति से अति सूक्ष्म कण, जिन्हें हम किसी भी दशा में विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में और ज्यादा हम चर्चा आप लोग करेंगे, इसके अगले टॉपिक में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी चीजें बताई गई इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से करके पढ़िएगा। किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या आती है तो बताने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।